अब बाबा जैसे लोग कोई यहाँ स्थूल जगत में जबरदस्ती बाध्य होकर के नहीं आए। ये इतने 150 वर्षों की साधना के बाद समाज को ये दरबार दे पाए। केवल इस दरबार की स्थापना के लिए 111 वर्ष तक वो स्थूल शरीर में अंश को अपने आबद्ध रखा। महाअवतार बाबा जी 111 वर्ष इस शरीर में आबद्ध रखा। तो अंश के द्वारा ही काम लेते। अब अंश का मतलब ये नहीं कि महाअवतार बाबा यहाँ स्थूल रूप में इस धरती पर हैं तो अब वो सूक्ष्म जगत में जाएंगे, पार होके फिर सूक्ष्म से कारण में जाएंगे, कारण से महाकारण जाएंगे, फिर जाके पार जाएंगे। ऐसा नहीं है, थे ही बाहर महाकारण जगत में। तो अंश के द्वारा उन कार्यों को करने के लिए महापुरुष शरीर धारण करते हैं। तो उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ऐसे महापुरुष करते ही रहते हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, चलता ही रहता है। ये क्रम चलता रहा है, चलता रहेगा। और अब तक के मानवीय इतिहास में 5000 सालों में, पिछले 5000 साल के इतिहास में जो भी विश्व में घटना घट रही है, अलग अलग कालखंड में पीछे बाबा जी ही खड़े दिखते हैं, वही सूत्रधार हैं। हर घटना, पृथ्वी की हर घटना मानव कैसे बेहतर हो, कैसे मानव अपने परम लक्ष्य की ओर बढ़े, समस्त घटनाएं पिछले 5000 वर्षों की जाकर के बाबा जी महाअवतार से ही जुड़ जाती है, बाबा से जुड़ जाती है, अलग अलग कालखंड में, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण अभी सामने है। हाँ, हर चीज़ का क्रम है, क्रमबद्ध। हाँ, क्रमबद्ध तरीके से है, क्रमिक उसका विकास है। विकसित होने तक क्रमिक विकास ही है। जैसे पदार्थ अवस्था में कभी रहे हैं ये सब शरीर, और पदार्थ अवस्था से धीरे धीरे वनस्पति अवस्था में गए, कभी जाके हजारों लाखों साल बाद वनस्पति अवस्था से भी जीव अवस्था में गए, फिर कभी मनुष्य अवस्था में आए गए। ये क्रम है। ऐसे ही पहले आत्मा, फिर आत्मा के साथ बुद्धि, बुद्धि के साथ फिर कभी हजारों लाखों वर्ष बाद चित्त, फिर कभी वृत्ति हुई, फिर कभी मन जुड़ा, तो कभी कंप्लीट हो गया, एटम बना, जीवन बना। ये क्रमिक विकास है, ये क्रमिक है। ऐसे ही ऊपर कि महाकारण जगत के पास से महाकारण जगत, अब वो अंश छूटेगा। अगर यात्रा चल रही, छूटेगा, कुछ जुड़ेगा, कुछ छूटेगा। फिर आ गए कारण जगत, फिर जुड़ेगा, छूटेगा, फिर आए सूक्ष्म में, फिर स्थूल में, अब यहाँ धरती में गिरे। अब धरती में गिरे, कहाँ से गिरे? धरती में। तो यहाँ गिरे तो जन्म हो गया। तो अब अगर जाएगा उस महाकारण जगत के भी पार, अब वो उसका आकर्षण वहाँ बना रहेगा, क्योंकि जहाँ से वो टूट के आया है उसका आकर्षण तो उसी में बना रहेगा। तो उसकी वापसी भी उसी अनुसार होगी, स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत में, सूक्ष्म जगत से कारण जगत में, कारण से महाकारण, महाकारण से हरिहर, ईश्वर ही हो गए। तो वो यात्रा का क्रम, तो उस यात्रा में जो ऊपर से आता है आदमी, उस हर व्यक्ति के साथ, कोई भी व्यक्ति हो, उसका अंश हर आयाम में, हर लोक में छूटा ही रहता है। वापसी की प्रक्रिया में भी यही है। अगर वो नहीं छूटा होगा तो वापस नहीं जा सकता, आकर्षण ही नहीं होगा, उसके अंश ही उसको आकर्षित करते हैं। और इसीलिए बार बार ईश्वर मिलन की तरफ होती है।
और कोई? अच्छा बोलना। हाँ, नहीं हाँ बाद में समझा हाँ ओके। ये डिटेल्ड एक्सपर्ट इन डिटेल्स टुमारो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है। और कोई? गुरुदेव प्रणाम। असल में क्या है, समझने लायक प्रश्न भी जो है वो सबके पास नहीं होते। अभी हमारे बच्चों के पास प्रश्न बहुत है, इनके पास बहुत सार्थक प्रश्न हैं, मजबूत वाले प्रश्न हैं, क्योंकि ये जीते हैं उसमें।